सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली के श्रोताओं को और बुआ जी आपको मेरा यानी राजश्री त्रिवेदी का प्यार भरा अभिनंदन। नमस्कार, अभिनंदन, ढेर सारा प्यार स्नेह और हमारे सभी साथियों को भी खूब स्नेह खूब प्यार। बस आपकी मुस्कुराहट से, आपकी मुस्कुराहट जो आपकी आवाज में थी उससे हमारे श्रोता समझ गए होंगे आज बुआ जी बहुत खुश हैं। खुश तो मैं भी हूँ, मेरी आवाज से लग रहा है आपको। ये देखिए, ये जो आप हंसी ये जो है ना, इससे पता चल रहा है कि देखो सामने जैसा रहता है वैसी ही प्रतिक्रिया आती है। क्या बात है, तो हमारे साथ तारीफ का ये अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। अब मेरी भी इसमें तारीफ हो गई। तो आज हम क्या क्या जी, तो बस एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं और क्या हो जाएगा कार्यक्रम ऐसे कि पूरा का पूरा। कोई भी सलीका तरीका हो, सब अच्छा होता है। हाँ, बस खुश होने का तरीका चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि जैसे ही खुश होते हैं, बस ये जो छोटा सा है ना, ये हमें लगता है कितना इंच, ये 6 इंच 3 इंच 2.5 इंच का जो यंत्र है, वो हमारे दाहिने हाथ में या बाएं हाथ में आ जाता है और बस हम उसको टेढ़ा मेढ़ा करके और अपना थोड़ा सा मुंह ऐसे वैसे वैसे करते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। पाउच बनाते हैं। पाउच बनाते, मुझे लगता है पुराना हो गया ये पाउच। क्या अब क्या बनाते हैं पता नहीं, बस ऐसे ही मुस्कुराते हैं, कुछ देखते हैं। अभी तक भाई हमें नहीं समझ में आया कि कहाँ देखा जाए। तो ये मामला है सेल्फी का। तो सेल्फी लेते समय क्या क्या सावधानी रखें जिसमें फोटो अच्छी आए और बाकी जो है जीवन से जुड़ी हुई चीजें वो भी सही बनी रहें। तो सावधानी की बात करेंगे और कहाँ न लें ये भी बताना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, हम अखबारों में पढ़ते हैं। हाँ भाई, रहने दो। लेकिन ऐसा है कि ऐसा ना हो कि कुछ हम ज्यादा बोले तो काली मिर्च लग जाए लोगों को। काली मिर्च लगेगी, लगती नहीं ना, लेकिन लग जाती है। काली मिर्च तो लगना बहुत नहीं लगती। हाँ, बिल्कुल नहीं लगती। दादी माँ के नुस्खे में काली मिर्च इसीलिए लेकर हम हाजिर हैं क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है कि इसके तमाम फायदे हैं और कैसे कैसे हैं। खास तौर से आंखों के लिए बहुत फायदेमंद चीज है, तो इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन मंजरी में आज सब कुछ लागे नया 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 नया। तो नया वर्ष है तो हमने सोचा क्यों नहीं नया नया इसको और कर दिया जाए जी। और एक नया सा गाना। बिल्कुल, स्वागत है। जाने भला ख्वाबों की ताबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। कैसे कोई जाने भला ख्वाबों की ताबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। किस रंग से जाने बने जीवन की तस्वीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। जिसको खुशी से जीना हो ये बात वो जान ले। मर्जी हो जो भगवान की हंस के उसे मान ले, मान ले। जिससे बने गम भी खुशी है ये वही तदबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। दो रोज की
ये जिंदगी किस चीज का नाम है, हर एक सुबह है बेखबर, अनजान हर शाम है, शाम है। किसको पता टूटे कहाँ सांसों की जंजीर, आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। कैसे कोई जाने भला ख्वाबों की ताबीर, आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। कैसा सुंदर सा गीत था ना कि ऊपर बैठा हुआ वो तकदीर लिखता है। लेकिन आप गलतियां तो ना करें, यहाँ बैठ के फिर हम ये कहें कि भाई हमारे उसकी तकदीर में था वैसे। हाँ, फिर या ऊपर वाले को याद करें, हाँ, उसका नाम बार बार लें, वैसे तो लेना चाहिए, लेकिन जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं वो समय ना आए तो बेहतर है, और अपनी गलती से तो कतई ना आए। इसीलिए हमारे साथी ने लिखा कि सेल्फी वालों को काली मिर्च नहीं काला टीका जरूर लगाना चाहिए। भाई काला टीका तो लग जाएगा, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी सावधानी नहीं बरती या असावधानी बरती तो मुश्किल तो हो जाएगी, बाकी सब बहुत परेशान हो जाए, सबके आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि आजकल जो समय चल रहा है उसमें सब लोग छुट्टियां मना रहे हैं और कहीं ना कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं। बिल्कुल, और यही सावधानी रखने की जरूरत है। एक संदेश है बुआ जी, ये हमें लिखकर भेजती हैं कि हम सेल्फी लेने वाले नहीं हैं, लेकिन जो लेते हैं उन्हें तो सचमुच सावधानी बरतनी चाहिए। हंसते खेलते पल भर में जरा सी असावधानी जिस होश में होश खोना कहते हैं, ऐसे दुर्घटनाएं घट जाती हैं जो बेहद दुखदायी हैं। दुख तो इस बात की होती है कि साथ वाले भी उनकी गलती का साथ देते हैं, जाने वाला तो चला जाता है या घायल हो जाता है, भुगतता है सारा परिवार। खतरनाक जगह पर अपनी सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डालकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं, दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं, ये कोई याद नहीं रखता। पर आप दुर्भाग्यवश किसी घटना के शिकार हो गए, 2 सांत्वना के शब्द आपको फोन पर ही मिलेंगे, कोई आपका साथ देने नहीं आएगा। बहुत ही भावुक करने वाली बात इन्होंने लिखी है, लेकिन सच यही है कि इस तरह की जो घटनाएं हो जाती हैं तो परिवार वाले जो पीछे हैं उनके लिए तो जीना कितना मुश्किल हो जाता है। और इन्होंने जैसे लिखा कि आपके लिए तो सच बात है कि वो तो वो शब्द भी नहीं देख पाते जो 2 शब्द आते हैं फोन पर उनके लिए, है कि नहीं? श्रद्धांजलि का या जो भी आए या नहीं, चलिए हम कहते हैं कि जान से हाथ नहीं गंवाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे हादसे का शिकार हो जाते हैं कि उनका खुद का जो जीवन है वो बहुत दूभर हो जाता है ना? ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ किसी एक शरीर के किसी एक अंग से वो हो जाए, विलग हो जाए, वो नुकसानदेह हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी आंख गंवा बैठते हैं हम, या कभी कोई भी चीज हो सकती है। तो जैसे कि होता यही है कि हम इस जुनून में आ जाते हैं जब अपना चेहरा देखते हैं, तो इतनी मतलब खुद का चेहरा इतना सुंदर लगता है, हमें लगता है क्या, जब हम जैसे फोटो में फोन में देखते हैं तो बस लगता है ओ हो क्या बात है, थोड़ा सा और 2 कदम पीछे हो जाए, थोड़ा सा और 1 कदम पीछे हो जाए, और थोड़ा सा और रोमांचक हो जाए ये फोटो, है क्योंकि उसको सोशल मीडिया पे जाना होती होगी पीछे। एक श्रोता लिखती है कि दरअसल सेल्फी लेकर लोगों में उसे सोशल मीडिया पर अपडेट करने का भी क्रेज है, मगर यही सेल्फी आपके लिए खतरा बन सकती है, खासतौर पर अगर आप किसी ऐसे स्थान पर खड़े होकर सेल्फी ले रही हैं जो काफी हाइट पर है, या फिर बहते हुए पानी के आसपास खड़े होकर आप सेल्फी ले रही हैं, तो आप हादसे की शिकार हो सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर अगर आपने सेल्फी लेने की कोशिश की तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही हमारे एक साथी ने यह भी लिखा है कि आज के समय की एक ऐसी बीमारी है जो हर 3 में से 2 लोगों को लगी हुई है। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी सेल्फी के दीवाने। बाप रे बाप, शुक्र है मुझे सेल्फी की लत नहीं लगी है। सेल्फी लेने के लिए लोग किस हद तक चले जाते हैं ये सब जानते हैं। कुछ समय पहले मुंबई में समुद्र की लहरों ने एक युवती की जीवन लीला समाप्त कर दी थी। सेल्फी लेने से सबसे ज्यादा खतरा होता है जब हम किसी पहाड़ पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे हों, या खुली छत पे हों, या नदी के तट पर बिल्कुल करीब हों। ऐसे ही कभी
ऐसा हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है, ऐसे ही कहीं आग के नजदीक भी हम हो सकते हैं और बिल्कुल ऐसा हम दिखाना चाहते हैं फोटो में कि बिल्कुल हम आग के बीच में ही खड़े हैं और उसके हम नजदीक चले जाते हैं और कहीं हमारे कपड़ों में उसने पकड़ लिया, मोहब्बत दिखा दी, तो फिर क्या होगा? और हाँ, और क्या। देखो ऐसे ही इन्होंने लिखा है कि जबलपुर में नर्मदा नदी होकर गुजरती है, यहाँ पर भेड़ाघाट बहुत प्रसिद्ध जगह है पिकनिक के लिए। नगर निगम ने तो अपनी तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से साइन बोर्ड और रेलिंग लगा रखी है, फिर भी लोग रेलिंग पर करके उस पार करके लिखा होगा शायद, उसे तरफ पत्थरों पर खड़े होकर या बैठकर सेल्फी लेते हैं। वो इतना मगन हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान नहीं रहता और फिसल जाते हैं सीधे पानी में। एक फोटो के लिए वो फोटो फ्रेम में आ जाते हैं। जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, उन्होंने एकदम क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया है कि जिम्मेदार कौन है। एक और श्रोता ने लिखा है कि सेल्फी बहुत ही तेजी से बदला है समय, खासकर तकनीक के क्षेत्र में, वरना हम लोग अपने पासपोर्ट साइज के ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के लिए तरस जाते थे। खैर बाद में कैमरा आया, रील धुलवाने लगे, अच्छे खासे एल्बम बनते थे, तब की खुशियां कुछ और थी। उन्हें क्या रखते थे फुर्सत में देखने के लिए, अच्छा वो पिक्चर्स रखते थे, लेकिन अब तो ये आसान हो गया है। लेकिन बढ़ी हुई उत्सुकता सेल्फी लेने और वीडियो बनाने में इतनी व्यग्र है कि लेते समय ही विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं के चपेट में आ जा रही हैं। कहीं ऐसा करते समय चोटियों से गिरे जा रहे हैं तो कहीं गहरे पानी में चले जा रहे हैं। फिर सेल्फी लेने के समुचित ज्ञान के अभाव में रही स्नैप से मोबाइल के स्टोरेज कैपेसिटी को भी कम कर रहे हैं। लेकिन खतरनाक तो है ही बुआ जी। मैं देखो एक बात तो ये तो हो गई बहुत बड़े बड़े खतरों वाली बात नहीं, मतलब सेल्फी से जो दुर्घटनाएं होती हैं, तो ऐसे ही लिखा है ना, नौजवान युवक युवतियां ऐसी जगह पर सेल्फी लेते हैं जो बहुत से खतरनाक हादसे होते हैं। सभी ने यही लिखा है, नदी, समुंदर, पहाड़ी, टीले पर सेल्फी लेने से जरा भी चूक लेने से क्या होता है, चूक से लेने से देने के पड़ जाते हैं। और ये हादसे तभी होते हैं जब ये बहुत मस्ती में होते हैं और होने वाले खतरे से अनजान होते हैं। तो देखो एक बात तो ये तो हो गई कि बहुत बड़े बड़े खतरों की बात, लेकिन अगर अच्छी सी सेल्फी चाहिए तो उसके लिए भी कुछ चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी ने ना सेल्फी स्टिक के बारे में लिखा है कि अब वो भी एक आ गया है, वो लंबा सा एक स्टिक हाथ में ले लेते। तो वो बढ़िया है ना, वो रखिए। अच्छा एक बात और है कि रोशनी की तरफ चेहरा रखिए। हम थोड़ी सी अच्छी फोटो भी आ जाए उसकी बात कर रहे हैं। देखो सावधानी की बात है, थोड़ी अच्छी फोटो वाली भी बात करो, केवल फोटो फ्रेम वाली बात क्यों कर रहे हैं? फोटो फ्रेम की बात नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता इस बात को लेके जागरूक हो, जिनके परिवारों के लोग इस हादसे में गुजर जाते हैं। अभी नए साल पे अभी मैंने ऐसी खबर पढ़ी, मेरा दिल दहल गया। ये बात तो मुझे लगता है कि क्यों भाई, क्यों आपकी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण या सुंदर और कुछ तो नहीं है जी। बिल्कुल सही बात है। आप क्यों किसी जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो? और जैसा कि हमारी जो श्रोता ने लिखा था कि भाई चले वाले तो चले जाते हैं, लेकिन ये जो बीमारी की तरह सेल्फी फैल रही है, हाँ, बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी सेल्फी के दीवाने। बाप रे बाप, एक लिख के भी बाप रे बाप, शुक्र है मुझे सेल्फी की लत नहीं है। सच में ये लत ही है वो। अच्छा हाँ, नहीं तो लत तो है, वही है ना, जुनून हो जाता है। इन्होंने लिखा बहुत ऊंचाई से या छत के कोने पर खड़े होकर सेल्फी ना लें, रेल पटरी, हाथ में बंदूक थामे या किसी खतरनाक जानवर के साथ सेल्फी ना लें, पानी के बीचों बीच, नाव में, सीढ़ियों पर, सड़क के बीच में सेल्फी लेने से बचें, चलते हुए सड़क पर सेल्फी ना लें। तो ये इन्होंने कुछ चीजें जो बिंदु लिखकर भेजे हैं वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हुए सड़क पर या आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप चाहें कि आप लाइव कुछ दिखाना चाह रहे हैं, सेल्फी के साथ साथ एक और भी चलन हो गया है ना, ये फोन जो है वो लाइव भी बहुत सारी चीजें दिखाना चाहता है और हम भी दिखाना चाहते हैं। तो इन सारी चीजों से बचें। हम और बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। तो बुआ जी हम बात कर रहे थे
सेल्फी से जो खतरनाक चीजें हैं, आप अच्छी जगह पे ले, सावधान रहें। तो अच्छी जगह का मतलब क्या हुआ? अच्छी कमरे में खड़े होके, गार्डन में आप ले, कमरे में ले, पहाड़ के एकदम क्लिफ पे ना ले, समंदर में ना चले जाएं आप, इस तरह की जगहों पे ना ले, सड़क पे ना ले, रेलवे ट्रैक पे आप समंदर में जाएंगे क्या? आप जब समंदर के किनारे लेंगे तो आप अपने आप समंदर में चले जाएंगे। वही तो, और फोन भी गिर गया पानी में तो बेकार ही हो जाएगा। अरे अब तुम्हें फोन की पड़ी है भाई, ये तो हद हो गई। अभी जान से आदमी जा रहा है। हाँ, आप समंदर में फोन लेके ना जाएं, और सेल्फी, सही बात है, फोन लेके नहीं जाएंगे तो सेल्फी नहीं। वैसे भी एक बात और है कि हम यही कहना चाहते हैं, अक्सर हम लोग इस पर भी चर्चा करते हैं कि जो भी प्रकृति के नजारे हैं, अक्सर देखो सारी बातें यहीं पर हो रही हैं, तो उसके आसपास जो भी चीजें हैं आप उनका मजा अपनी आंखों से लीजिए, अपनी आंखों में समंदर के अथाह सागर का जो पानी है उसको देखें, उसमें डूब जाएं, मन से डूबें और उसका पूरा मजा लीजिए। देखिए कैसे लहरें उठती हैं, गिरती हैं, उनका मजा लीजिए, उन्हें अपनी दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, अपनी यादों में सजा कर रखिए। क्यों सेल्फी लेना है? और लेना है तो आप सीधे उसकी फोटो लीजिए। वो भी नाराज हो जाता है कि आप तो अपने आगे आ जाते हो, वो फोकस में हम हो जाते हैं, वो बेचारा कहीं पीछे हो जाता है, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे सूर्य हो, कोई भी जगह देखिए आप, है ना, तो क्या होता है, वो तो पीछे हो गया, तो आप सीधे सीधे उसकी फोटो ले लीजिए ना, या आपने किसी मित्र से कह दीजिए हम खड़े हैं भैया, हमारी एक फोटो खींच लो। सेल्फी की तस्वीरें अच्छी नहीं आती वैसे, नहीं ना, मुंह बहुत अजीब रहता है हमारा, तो नहीं अच्छा आता है, ऐसे लगता है कॉन्शियस हो गया ना, और जो ले रहा होता है उसका मुंह कितना बड़ा नजर आता है। हाँ, बहुत, वो जूम में रहता है, बिल्कुल सबसे आगे रहता है। तो यही तो कह रहे हैं, समंदर नाराज हो जाता है, कहता है कि भाई तुम तो बिल्कुल वीआईपी हो गए और हम कहीं पीछे, तुमने बैकग्राउंड में कर दिया। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि दुनिया में सबसे पहली सेल्फी 1839 में ली गई थी। क्या बात है, मतलब इन्होंने उसकी भी सेल्फी ले ली, सेल्फी की भी सेल्फी हो गई। सही है। सेल्फी लेना खतरनाक हो सकता है, और कुछ व्यक्ति साहसी सेल्फी लेने के चक्कर में गगनचुंबी इमारत, खतरनाक जीव जंतुओं और खतरनाक पहाड़ी इलाकों में जाकर सेल्फी लेते हैं, जो खतरनाक हो सकता है और जानलेवा भी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो हमारे बहुत सारे साथियों ने यही सब लिखा है। मतलब हमें लगता है मसला वही है, एक तो बीमारी के तौर पर ही इसको समझना चाहिए, तो जाहिर है कि हम बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, तो इससे भी दूर रहिए। और एक बात और है कि सभी ने ये लिखा है कि हम सोशल मीडिया के चक्कर में ज्यादा सेल्फी लेते हैं। तो सच बात है कि सोशल मीडिया में हम किसको दिखाना चाहते हैं, हैं? बिल्कुल। तो ये सोचिए ना कि आप दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप अपने जीवन से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? अपने जीवन से, अपने परिवार के लोगों के संग। तो बेहतर है कि इन सब चीजों का ख्याल रखें। और हम बराबर जब बात करते हैं सेहत और उसकी बात, तो जाहिर है फिर काली मिर्च सामने दिखने लगती है गोल गोल। हाँ, काली मिर्च के क्या क्या फायदे हैं और नुकसान भी अगर कुछ है तो हम वो भी बताएंगे, लेकिन इस गीत के बाद में। अच्छा, चपलाई रे दुनिया को छोड़, तेरी गली आई रे आई रे आई रे।
और अब काली मिर्च। अच्छा, इसको गोलकी मिर्च भी कहते हैं हमारे यहाँ। हाँ, गोलकी भी कहते हैं। गोलकी से ही मतलब गोलकी मिर्च लोग समझ जाते हैं। तो हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, ये ना सोचना कि हम बता रहे हैं। अच्छा, और क्या, बताइए ना, बहुत प्यारा सा लिख के इन्होंने भेजा है। गोलकी कहा जाता है इसको, इस काली मिर्च को। तो ये तो बात सही है कि काली मिर्च साबुत और पिसी हुई दोनों ही मिल जाती हैं, गले के लिए लाभदायक होती हैं, सर्दी जुकाम में सेवन करने से लाभ होता है, सब्जी में डालने से स्वाद बढ़ता है, चाय में अदरक काली मिर्च की चाय बहुत अच्छी लगती है, और आजकल तो क्या बात है, बिल्कुल, और मजा आ जाता है। सच में ये मौसम ही ऐसा है जिसमें काली मिर्च की जो अहमियत है वो दोगुनी तेगुनी हो जाती है जी। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि इसका स्वाद तीखा और हल्का मसालेदार होता है, जो कई व्यंजनों का स्वाद बढ़ा देता है, और दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला ये सबसे ज्यादा मसालों में से एक है, और इसमें शक्तिशाली औषधीय तत्व होते हैं, जिसकी वजह से आयुर्वेद में कई बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और प्राचीन काल से काली मिर्च का सेवन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, क्या आप इस्तेमाल करती हैं? बिल्कुल, चाय में ही, हाँ, बहुत सारी चीजों में करते हैं, सब्जियों में डालते हैं, बहुत सारे खास व्यंजन जो होते हैं उसमें और कोई मिर्च नहीं डालते, काली मिर्च ही डालते हैं, और सीधे सीधे दरक के जब डालिए ना, तो उसका स्वाद अलग अच्छा लगता है ना। हाँ, उसको दरक के डालिए, कह देते पीसना अलग होता है, पीसना अलग होता है, दरकना अलग होता है। आप खिचड़ी भी बनाइए तो उसमें दरक के डाल दीजिए, देखिए मजा आता है, जब छोटी छोटी दांत के नीचे आती है और अपना स्वाद देती है तीखा सा, तो मजा आ जाता है, और पाचन के लिए तो अच्छी होती है। ये तो बहुत सारे हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है, इम्यूनिटी बहुत बढ़ाती है, हमारे साथी लिख रहे हैं, इसी कारण ये खाने से पहले सर्व होने वाले हर प्रकार के सूप में जरूर डाला जाता है। खाने में ऊपर से भी पीसी काली मिर्च छिड़ककर डाली जाती है। इसके अलावा खांसी में बहुत फायदेमंद, अगर खांसी आती रहती हो तो मुंह में काली मिर्च डाले रहिए, चबाइए नहीं, तो मतलब चूसते रहिए, इनका कहने का मतलब है। 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच पीसी काली मिर्च और 1 चम्मच पीसा सेंधा नमक मिलाकर चटनी जैसी बनाकर रख लें। समय समय पर थोड़ा थोड़ा चाटते रहें, खांसी में बहुत फायदेमंद है। इसे ज्यादा मात्रा में बनाकर शीशी में रख लें, काफी दिन चलता है। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने नुस्खा बताया भाई, काफी दिन तक चलता है। और एक श्रोता उन्होंने वही आगे लिखा था कि अगर किसी को सर्दी है तो तुलसी के साथ काले मिर्च मिलाकर खाने से सर्दी ठीक हो जाती है, और अगर किसी को पथरी है तो वो पत्थर तोड़ पत्ते, ये कौन पत्थर तोड़ को कहीं छैल छबीला कहते हैं, कहीं पत्थर फूल भी इसको कहते हैं। अब बहुत कम मिलता है, थोड़ा सा ऐसे ना छत्ते जैसा होता है, जिसको बोलते हैं ना, जैसे बर्तन माला में झावा जैसे होता है, या जैसे वो नहीं होता है, जाली जैसा कुछ होता है, काला काला सा होता था। मैंने तो पहली बार सुना। हाँ, उसकी खुशबू जैसे कि तेजपत्ते के संग इसको भी प्रयोग किया जाता था मसाले में। सीधे ऐसे ही डाल दिया जाता है, छोटे से उसका निकाल के गुच्छा और डाल दिया जाता था। तो इसको पत्थर फूल भी कहते हैं बहुत सारी जगह पर, इन्होंने जैसे लिखा है। और एक श्रोता लिखती है कि ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी मदद करती है, और नियमित रूप से काले मिर्च की चाय का सेवन आपके संपूर्ण हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बाकी तो ये सर्दी खांसी और सूजन से राहत देने में भी मदद करती है। भैया, तो इन्होंने, किसी ने लिखा है मसाले की रानी कहा जाता है, कोई कह रहा है कि मसालों का राजा क्यों कहा जाता है। तो राजा कहने का कारण क्या है? क्या कारण होगा? हमारे साथी लिख रहे हैं, इन्होंने लिखा है कि राजा क्यों कहा जाता है। खैर, इसका कारण ये है कि आपके शरीर के लिए इस अतिरिक्त में बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ इस अद्भुत रहस्य के बारे में कुछ तथ्य हैं। बुराई कम करने में सहायता मिलती है, शरीर को डिटॉक्स करता है, कैंसर से बचाव करता है, पेट और नारियल को साफ लिखा है, पता नहीं इसमें नहीं समझ में आ रहा है। इसमें पोटेशियम होता है, हार्ट रेट और हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। रेड ब्लड नाविक के उत्पाद में मदद करता है। विटामिन बी की प्रचुरता होती है, कैल्शियम का उत्पादन होता है, कब्ज को रोकता है, त्वचा के विकार, मोटापे को रोकती है। रोजाना खाने में पिंच भर काली मिर्च के सेवन से आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसका उपयोग प्रतिभा के आधार के रूप में करना आपके लिए कमजोर का सबसे अच्छा उपाय साबित हो सकता है। नहीं समझ में आया? लेकिन एक बात तो है कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि शरद पूर्णिमा के दिन हम लोगों क्या चांदी की कटोरी में ये मिश्री और काली मिर्च देशी घी में, गाय के देशी घी में करके रख दिया जाता है, और इस पर जब चांदनी पड़ती है, मतलब चांद की जब चांदनी पड़ती है उसमें सारी रात, तो कहते हैं अमृत हो जाता है। और इसको खाने से, और पूरी सर्दी भर अगर आप खाएंगे ऐसे रखी हुई, तो अब भले ही आप छत पर ना रखें उसको, लेकिन अगर आप चांदी की कटोरी में रखकर काली मिर्च, मिश्री और घी में करके रख दें, और उसके बाद आप उसको खाएं सुबह, तो आंख की रोशनी बहुत अच्छी हो जाती है इसके सेवन से। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी उन्होंने। और एक और श्रोता ने लिखा है, क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि रसोई में मसाले की रानी नहीं है, आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी बेहद कारगर है। गुड़ की कुछ मीठे व्यंजन भी इसका उपयोग होता है। इसे ताजा कूटकर किसी भी नमकीन व्यंजन स्नैक्स पर डाल दीजिए, इसका स्वाद दुगना हो जाता है। आलू के वेफर्स, भुने चिवड़े, भुने सिंघाड़े, ब्रेड, सूप, सभी में। तो ऐसे ही तो मखाना जो है, जैसे कि हम भूनते हैं, तो आप बस सूखा भून लीजिए, उसका देशी घी में थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, उसके मखाना डाल दीजिए। ऐसे ही आप जो ममरा खाते हैं, लैया जिसको भेल कहते हैं,
बहुत सारी जगह ममरा कहते हैं, भेल कहते हैं, लैया जिसको कहते हैं, भेल, वो लैया, लाई, हाँ, मुरमुरा, हाँ, तो इसको भी कहते हैं, मुड़ी भी कहते हैं, हाँ, तो इसको जो है आप भून लीजिए इसको, सूखा, बिल्कुल सूखी कढ़ाई में भून लीजिए, और थोड़ा सा घी डालिए देसी घी, और उसमें काली मिर्च डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के सिर्फ उसको उस तरह से कभी खाइए, देखिए कितना मजा आता है। गुड़ में भी मुरमुरे को बनाते हैं, लेकिन अभी हम काली मिर्च की बात कर रहे हैं, तो उसको नमकीन अगर खाना हो तो उसको पीला सफेद ना करके इसको सफेद खाएं, सिर्फ काली मिर्च के साथ। और इन्होंने भी लिखा है, बहुत लंबा चौड़ा संदेश तो पढ़ दीजिए। त्वचा रोग, खूबसूरत और चमकदार त्वचा पाने के लिए आपकी स्किन में नमी होना जरूरी है, इसलिए गर्म तासीर की चीजें खाने से बचें। काली मिर्च काफी गर्म होती है, इसे ज्यादा खाने से पित्त बढ़ जाता है और त्वचा में खुजली हो सकती है। काली मिर्च का ज्यादा सेवन करने से त्वचा में जलन भी हो सकती है। काली मिर्च ज्यादा खाने से चेहरे पर दाने, मुंह पर मुहासे भी हो सकते हैं, इसलिए ज्यादा सेवन ना करें। पेट में अल्सर अगर है तो ज्यादा काली मिर्च खाने से पेट के रोगियों को परेशानी हो सकती है। काली मिर्च खाने से पेट में अल्सर भी हो सकता है, ये इन्होंने उसके नुकसान बताए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तेज तो होती है, तेज तो इस हद तक होती है कि जैसे आंखों में तकलीफ होती है तो घिस के इसको अपनी कनपट्टी पर, मतलब आंख के बाहर की तरफ, बिल्कुल जो कान, जहां से कैसे बताएं इसको कि हमारे कान और नाक के बीच में जो जगह है, आंख और कान के बीच में जो जगह है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घिस के लगाने से आंखों की तकलीफ भी कम हो जाती है। इतनी तेज इसकी तेजी होती है, असर होता है, और तो इतनी फायदेमंद होती है। भी बढ़ाता है ये। ज्यादा काली मिर्च खाने से सांस की समस्या भी बढ़ जाती है और रेस्पिरेटरी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इससे ऑक्सीजन के फ्लो प्रभावित होता है और सांस की समस्या होने लगती है। तो भाई बहुत, ये तो एहतियात की बात हो गई और इस बात का ख्याल रखना ही चाहिए। ये तो पिंच भर यानी चुटकी भर इस्तेमाल करने वाली चीज है, तो उसको वैसे ही प्रयोग में लाएं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग चीजों का जब प्रयोग शुरू करते हैं तो खुद अपनी क्षमता बढ़ा लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा खाने लगते हैं, और जब समय होता है तो हम पता है ब्रेक दिलवा देंगे, जैसे ही बोलना शुरू करते हैं ये ब्रेक। तो भाई देखो, फायदेमंद की बात जहां तक है, हमारे बहुत सारे साथी ने बातें तो बताई, इसके साथ साथ ये लिख रहे हैं कि एक बार मेरे बाएं हाथ में सूजन आ गई थी, मैं समझ नहीं पा रहा था, घर के सदस्य भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर सूजन आई कैसे। मुझे बार बार पूछा गया सूजन क्यों है, कुछ काटा तो नहीं। मैंने बताया ना तो इसमें दर्द है और ना ही खुजलाहट, ना ही कोई तकलीफ। दूसरे दिन हमारी इंग्लिश की टीचर मिले, उन्होंने भी यही सवाल किया तो मैंने वही बताया। अरे काफी लंबी बात हो रही है। वो बोले कि आप कुछ ना करें, सिर्फ काली मिर्च का लेप लगा लो, ये सूजन चली जाएगी। और यकीन मानिए कि 2 बार मैंने लेप लगाया और सूजन खत्म हो गई, जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। तो मेरा खुद का आजमाया हुआ ये नुस्खा है। तो बात बिल्कुल सही है, जैसे हमने बताया ना कि कभी तकलीफ हो तो आप इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। छोटी मोटी जो फुंसी भी होती है ना, पुड़िया फुंसी भी, इसमें भी इसको, लेकिन उसको ना पत्थर पे घिस के उसके बाद उसका जो निकलता है रस, वो लगाया जाता है और उससे फायदा तुरंत होता है। वैसे मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव कहूँ तो मैंने एक बार ना दाने जब लगा लिया था, एकदम जिसको जला देता है एकदम, जिसको जड़ से खत्म कर देता है। तो आप इसका प्रयोग करिए, लेकिन बहुत ज्यादा ना करें, थोड़ा सा करें, क्योंकि आपकी त्वचा भी प्रभावित हो सकती है। तो और अभी जैसा मौसम है इन दिनों, आप काले मिर्च और हल्दी का दूध लेंगे अगर, तो सर्दी और फ्लू भी कम होगा। कौन बता रहा है ये हमारी एक महिला श्रोता ने लिखा। हमने सोचा हमारी राष्ट्रीय जी बता रही हैं। यहाँ पे जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजा है ना बुआ जी।
बहुत प्यारी प्यारी बातें इन्होंने लिखी है। तो बात बिल्कुल सही है कि काली मिर्च जो है वो बहुत फायदेमंद होती है। इसका वैसे बहुत कम साइड इफेक्ट होता है, इसीलिए शायद इसको मसालों की रानी कहा जाता है, मसालों का राजा कहा जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिए। और हम एक गीत सुनेंगे क्या? चलिए। वैसे एक ने तो ये लिखा है कि काली तो भाव खा रही है, क्या काली है तो भाव खा रही है, गोरी होती तो क्या करती है। खैर मजाक था। महंगी होने पर काली मिर्च से हम चाय का मसाला बनाते हैं, जिसमें और भी चीजें डालते हैं। पूरे साल हम मसाले की चाय पीते हैं। जुकाम होने पर पानी में शक्कर और मसाला डालकर उबालते हैं, इसे उकाली कहते हैं। फिर घी और बादाम कतर कर डालकर पीकर सोने से फायदा होता है। हमारे यहाँ डिलीवरी में जच्चा बच्चा के बालों की जड़ों में घी में मिलाकर लगाते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, अच्छा रहता है। सूप में भी डलती है। लौकी का सूप सब्जी, घी और काली मिर्च डालकर पीने से हाजमा सही रहता है। लेकिन इन्होंने ने जो बताया है कि बालों में लगाने से फायदा होता है, तो ये तो पहली बार सुन रहे हैं। भरे भरे जरा पीने दो, कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर, मुझे जीने दो। हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिलबर। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिलबर। और तुझसे हंसी, और तुझसे हंसी तेरा प्यार। तू जाने ना ये नयन डरे डरे। खुशी देती है खुशी कई गम भी, प्यार में है जीवन की खुशी देती है खुशी कई गम भी। मैं मान भी लूं, मैं मान भी लूं कभी हार, तू माने ना ये नयन डरे डरे। ये जाम भरे भरे जरा पीने दो, कल की किसको खबर, एक रात होके। तो शुरुआत करते हैं गीत मंजरी की, और कुछ नया नया। तो नई नई बात है, नई नई सौगात है, नए नए साल में खुशियों की बारात है। तो इससे शुरुआत करते हैं। नया नया लगता है, उम्र का एहसास नया सा लगता है। अच्छा लगता है जब दिल कुलांचे भरता है। आंखें किसी को देखती हैं, आंखें किसी को देखती हैं और दिल आहें भरता है। क्या बात है। नई नई उम्र में नई नई प्रीत, वो प्रीत कितने रंग के अनुभव कराता है आपको। इंतजार, बेसब्री, नाराजगी और भी बहुत कुछ। लेकिन नई बात, कोई नया मिल गया जो आपका मीत बन गया। एक नई दास्तां का आगाज। न जाने कोई साजना
समा है ये प्यार का, नए इकरार का, न हो कोई जहां, बना ले वही आशियां। ये नई नई प्रीत है, पुकारा जब तेरे दिल ने तो फिर हम आ गए। नजर तुमसे मिली ऐसे कि हम शर्मा गए। पुकारा जब तेरे दिल ने तो फिर हम आ गए। कसम तुम्हें प्यार की, किसी करार की, न जाने कोई साजना, ये तेरी मेरी दास्तां। समा है ये प्यार का, निगाहों ही निगाहों में कहो क्या कर दिया। मेरे दामन को फूलों से ये किसने भर दिया। चलो चल दें वहाँ, जमीन और आसमां, गले मिलते जहाँ, बना ले वही आशियाँ। ये नई नई प्रीत है, तू ही तो मेरा मीत है, न जाने कोई साजना, ये तेरी मेरी दास्तां। ये नई नई प्रीत है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। माँ की उंगली छोड़कर ये बढ़ता है कदम आगे। नया नया स्कूल, नया नया बस्ता, जिसमें टिफिन और थी कचौड़ी खस्ता। परिवर्तन अच्छा लगता है, ये ताजगी जो है आंखों को भाती है। ऐसे में खुद में आए परिवर्तन आप भी चौंक जाते हैं क्या? शायद दर्पण सच दिखा देता है। प्रेम की गिरफ्त में हो आप, ये बता देता है। तभी तो फिर आप दर्पण से किनारा करने लगते हैं। मैं वही दर्पण वही, ना
नया नया साथी मिल गया, नया नया साथी मिल गया जो हमराह हो गया, नए नए रास्ते मिल गए, नई नई हसरतों के साथ नया सफर शुरू हो गया, फिर यादों का सिलसिला शुरू हो गया। यानी अगर बहुत कुछ बदला, नया हुआ, तो बहुत कुछ पुराना है, प्यारा है, दिल से जुड़ा है। जैसे बचपन का प्रेम उस वक्त का साथी है, लेकिन रिश्ता नया हो गया है। ला 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 ला, राही नए नए, रास्ता नया नया, राही नए नए, रास्ता नया नया। तुम न बदली मैं न बदला, सब कुछ बदल गया, राही नए नए, रास्ता नया नया। बचपन की पत्थर पे खींची रेखा, याद सुहानी बचपन की पत्थर पे खींची रेखा, पहला पहला प्यार दिलों से मिटते नहीं देखा, तूफान समय के बुझा न सके, ये दीप जला तो जला, तुम न बदली मैं न बदला, सब कुछ बदल गया, राही नए नए, रास्ता नया नया, राही नए नए, रास्ता नया नया। ला 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 ला। अब जब हम राही हैं, सफर हैं, तो साथ को तरस रही, तो साथ क्यों नहीं, तो साथ क्यों नहीं, ख्वाबों की दुनिया महकने को तरस रही है, आंखों में ख्वाब मचल रहे हैं, बेसब्री करार को तरस रही। उम्मीदें बुझ रही हैं, उदासी आसपास घर बना ली है, कटीले तारों ने घेर रखा है। ये सोने दिन कब बीतेंगे, कब नए फूल खिलेंगे, लेकिन विश्वास तो है साथ। कितने दिन आँखें तरसेंगी, कितने दिन आँखें तरसेंगी, कितने दिन यूं दिल
हर दिन हर पल नयापन भी तो जीवन है, प्रकृति है। दिन और रात बदलते हैं, गम खुशी, खुशी गम में बदलते हैं। तो ये वक्त भी बदलेगा, फूल फिर खिलेंगे, सबा फिर महकेगी। हमेशा धूप नहीं रहती, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। उजाला होगा, फूल खिलेंगे, चांदनी होगी, आशा की नई किरणें फैल जाएंगी, और ये जिम्मेदारी नई उम्र की तो होगी ही। हाँ, आप कुछ बता रही थी। हाँ देखो भाई, ऐसा है कि बता क्या रहे थे। अब ये नए नए से तो हमें याद आ गया कि जब पहली बार, अब हम लोग तो बच्चों का याद करते हैं कि पहली बार जब बच्चा स्कूल गया, फिर अपना बचपन फिर याद आता है कि कैसे हम स्कूल में गए, नए दोस्त, कपड़े पहने, हाँ, नया बस्ता, नया टिफिन, नई कागज, कॉपी, पेंसिल, सब कुछ नया नया। और उसके बाद जब नए दोस्त मिले तो पहले तो बड़ा सब अनजाना अनजाना सा लगा, लेकिन धीरे धीरे इतना प्यार और स्नेह हो गया कि छूटते समय फिर वही सब बेगाना बेगाना सा लगने का डर होने लगा। लेकिन क्या होता है कि जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं, नया नया जब लगता तो अच्छा है, लेकिन एक भय जो रहता है वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। तब समझ में आता है कि ये सब भी बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। बिल्कुल, और नयापन तो जीवन में अच्छा लगता ही है, लेकिन पुरानी कुछ भी ऐसी चीजें रह जाती हैं बुआ जी, जिससे उसका जुड़ाव जो है वो बहुत गहरा होता है और वो रह जाता है। तो देखो भाई, ऐसा है कि जुड़ाव गहरा रहना चाहिए, लेकिन नई कोपलों का भी स्वागत उतनी ही शिद्दत से करना चाहिए। है कि नहीं? बिल्कुल। ढेर सारे अनुभव लेते हुए अगर हम सुबह के सूरज को देखें और सोचें कि आज फिर ये नया सा उगाया है और उतना ही स्नेह हमारे ऊपर लुटा रहा है, ऊष्मा दे रहा है, तो कितना मजा आएगा। बिल्कुल। और देखिए ना, किसी ने लिखकर भेजा है कि नीम की लकड़ी, चंदन से काम नहीं,
कम नहीं, नीम की लकड़ी चंदन से कम नहीं, और मेरा भारत शहर शहर और मेरी विविध भारती लंदन से कम नहीं। क्या बात है। मतलब इन्होंने एक बना लिया पैमाना कि भाई लंदन सबसे बेस्ट है। हाँ। और उससे कम नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लग रहा है आजकल हम लोग ना वही परात में आटा, आज का नमस्ते कल का टाटा, इस तरीके का करें। तो इस पे एक दो पंक्ति और याद आ रही है, एक शेर सुना दें? बिल्कुल बिल्कुल। चींटी चढ़ी पहाड़ पर, वाह वाह तो करो, वाह वाह। चींटी चढ़ी पहाड़ पर और उधर से उतर गई, उधर से उतर गई, बस खत्म। बस इतना ही था। हाँ, और क्या। तो छोटी सी चींटी थी ना, लेकिन खास बात ये थी पहाड़ चढ़ गई, इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गई, उतर भी गई, उधर से उतर गई। मुझे तो लगा रास्ते में गाय, बस उधर से उतर गई। तो ऐसा होता है। तो उसको भी नया नया लग रहा होगा। तो कुछ ऐसी ही चीजें होती हैं। लेकिन एक बात तो है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो राशि अक्सर हम एक पूरी उसकी खाका खुद मन में खींच लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है। जैसे एक छोटी सी कथा याद आ रही है कि एक व्यक्ति कहीं लाइन में लगा हुआ था, लाइन में तो नहीं लगा था, बस स्टैंड पे खड़ा था और बहुत तेज धूप थी, वो अकेला खड़ा था। तो मई जून के महीने में बहुत सारी, जब कई जगहों पर शहरों में इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि वो खड़ा था, अकेला खड़ा था। तो किसी ने ऊपर से बालकनी से देखा तो उन्होंने इशारा किया कि आपके लिए पानी ला दे क्या? वो बहुत देर से देख रहे थे। तो उसने हाँ कर दिया, क्योंकि उसको सच में बहुत तकलीफ थी, प्यास लगी थी। अच्छा, अब उन्होंने कह तो दिया, अब वो इंतजार कर रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे जनाब। अच्छा। तो इनको बड़ा, फिर पहले तो उनको लगा कितने अच्छे इंसान है, इन्होंने हमसे कहा कि पानी पिएंगे आप। और उसका फिर तुरंत उनका मन बदला कि ये तो बड़े अजीब है, बहुत खराब है ये। सोच तुरंत बदल गई, सोच तुरंत बदली। फिर इंतजार करते करते वो आए तो उन्होंने पानी दिया। तो फिर बोले कि असल में हम आपके लिए शरबत बनाने लगे। अब झट से इनके मन में आया कितने अच्छे इंसान है। अच्छा, जैसे ही इन्होंने शरबत मुंह में लगाया तो उसमें तो नींबू तो था लेकिन शक्कर नहीं थी। उन्होंने कहा लो, अजीब। फिर मन में बड़ा खराब ख्याल आया। फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं शक्कर अलग से लाया हूँ, पता नहीं आपको कितना चाहिए। तो इतने 5 मिनट के अंदर उन्होंने 5 बार अपने विचार बदले। तो किसी भी नए से मिले तो कुछ भी विचार न बनाए, जल्दी न बना ले। जी, बहुत सुंदर बात कही आपने। बहुत सुंदर नोट पे आज हम अपने कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। बुआ जी, वक्त हो चुका है बिल्कुल, तो हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। राजश्री त्रिवेदी को दीजिए इजाजत और बुआ को भी दीजिए इजाजत। स्वीकार कीजिए, नमस्कार। सखी सहेली।